किस्मत सबको मौका देती है, किस्मत सबको मौका देती है, बट मेहनत सबको चौंका देती है। तो दोस्तों पूरी जी जान लगा के मेहनत करते रहिए। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते रहेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं और सॉल्वेंट को आपको पहचानना आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए आपने सुना होगा कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो हम यहां पे इसको दो भागों में बांट लेते हैं। जो भी सॉल्वेंट होंगे वो दो टाइप के होंगे। पहला होगा पोलर सॉल्वेंट, पहला होगा पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर, दूसरा होगा नॉन पोलर। देखिए अगर हम बात करें पोलर सॉल्वेंट की, तो पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनमें पोल हो, मतलब जिनमें प्लस और माइनस बन रहा हो, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। तो यहां पे मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं लिखना चाहूं तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता है। बट नॉन पोलर में कोई पोल नहीं होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तो इसलिए उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। देखिए ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि पोलर सॉल्वेंट को हम आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जानिए कैसे। पोलर सॉल्वेंट को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटिक, प्रोटिक और एक होता है एप्रोटिक। अब देखिए लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, बट मैं तो कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे सके। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन बोलते हैं H प्लस को। प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे सके, और एप्रोटिक एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन, मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो। तो ये चीज का आप पता कैसे लगाओगे कि किसमें प्रोटॉन है किसमें प्रोटॉन नहीं है? तो देखिए मैं बता देता हूं आपको। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उससे क्या जुड़ा हुआ रहेगा? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए उसकी वजह से क्या होने वाला है? हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आने वाला है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आने वाला है। तो यहां से ये वाला H प्लस आसानी से टूट जाएगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। बट एप्रोटिक में ऐसा नहीं होता। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। यहां पर क्या होगा? आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो मिलेगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, एप्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो। ठीक है। अब देखिए नॉन पोलर के भी कुछ एग्जांपल देके आपको बता देता हूं कि नॉन पोलर अपन किसको बोलने वाले हैं। यहां पर अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो नॉन पोलर मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो। तो देखिए बहुत ज्यादा एग्जांपल हम नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये वाली चीज क्लियर होती जाएगी। जैसे हुआ CCl4, CCl4 के अलावा मैं ले लूँ बेंजीन, बेंजीन भी नॉन पोलर होता है, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम डाइपोल मोमेंट निकालना भी सीखेंगे, या फिर हम कोई भी टाइप का अल्केन ले ले तो ये भी क्या होते हैं? अल्केन्स भी, अल्केन्स का भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसलिए हम उनको नॉन पोलर सोलवेंट बोलते हैं। देखिए दो तीन एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल टाइप के कंपाउंड होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। देखिए जनरली हम ये वाला बात बोल सकते हैं, बट जब हम डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इस वाली चीज को भी अच्छे से समझेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं? प्रोटिक और एप्रोटिक, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, पोलर प्रोटिक मैं लिख देता हूं, पोलर प्रोटिक। और पोलर का दूसरा वाला कौन सा था? पोलर एप्रोटिक, पोलर
एप्रोटिक। तो देखिए ध्यान से आप लिख लीजिए, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में, ताकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि बार बार पूरा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। तो देखिए इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। तो पहली चीज तो मैंने आप लोगों को बताई कि आप कैसे पता करोगे कोई मोर, देखिए इसको ना पीपीएस भी बोला जाता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। अब मैं पोलर प्रोटिक को पीपीएस बोलने वाला हूं और पोलर एप्रोटिक को हम बोलते हैं पीएएस। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। कैसे पता लगाएंगे? पता लगाने के लिए मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उससे आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच मिलेगा। और इसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको मिल सकता है लेकिन उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपको नहीं मिलने वाला। तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा बट यहां पे मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस पॉइंट के जरिए फट से पहचान सकते हैं कि कौन सा पोलर प्रोटिक होगा और कौन सा पोलर एप्रोटिक होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, अच्छे से समझेंगे हम एग्जाम्पल को भी। जैसे मैं लेता हूं H2O, तो देखिए इसमें आप कैसे पहचानोगे, देखिए मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं। H2O की स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज। तो आसानी से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहां से आप पहचान जाओगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उससे डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं लू ROH, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उससे डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं RCOOH, अब देखिए ये जो COOH ग्रुप है ये किस टाइप का होता है, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उससे हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल जो कि हमने देखे, ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। पोलर एप्रोटिक के भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं ETO, इसको बोला जाता है डाई इथाइल ईथर। इसका नाम भी मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। देखिए अब इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं है। एक होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब देखिए ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन क्यों बोला। देखिए मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूं, ये होता है ये होता है फ्यूरेन। अगर मैं यहां पे दो पाई बॉन्ड लगा दूं, बट इन दो पाई बॉन्ड को हटा के मैं यहां पे क्या करूं, एक हाइड्रोजन यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, एक यहां, एक यहां, तो चार हाइड्रोजन लगाए मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं, THF। तो देखिए ये चीजें याद करने की नहीं है, आप थोड़ा सा भी समझने की ट्राई करेंगे तो आपको ये वाली चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी होता है, जैसे एक एग्जांपल में आपको, ये CH3 यहां पे जुड़ा हुआ है और एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं DMSO। अब देखिए बहुत सारे लोग याद करने पे लग जाते हैं, इसको बोला जाता है DMSO। देखिए DMSO क्यों बोला गया, ध्यान से समझने की ट्राई कीजिएगा। डी मतलब डाई मिथाइल, देखो एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये था, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन है ना, सल्फोक्साइड, तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड इसका नाम होता है। एक और होता है DMF, डाई मिथाइल फॉर्माइड। तो देखिए उसकी भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, ये कुछ है जो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। HCOO, यहां पे क्या आएगा, अमाइड है, फिर देखिए यहां पे CH3 और यहां पे CH3, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है DMF, डाई मिथाइल फॉर्माइड। अब देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो इसको बोला जाता है फॉर्माइड।
ठीक है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप को। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, DMF। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जो पोलर प्रोटिक होता है। अब देखिए सॉल्वेंट का काम क्या होता है, घोलना। तो किस किस को घोलेगा, पोलर प्रोटिक वाला घोलेगा कैटाइनिक पार्ट को भी और एनाइनिक पार्ट को भी, क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन के ऊपर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। तो प्लस वाला तो क्या करेगा, एनाइनिक पार्ट को घोल लेगा, और ये जो एनाइन वाला है ये कैटाइनिक पार्ट को घोल लेगा बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं दूसरे कलर पेन से लिखूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सोलवेट बोथ कैटाइनिक और सोलवेट बोथ कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए आप जब डीपीपीस करेंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके सामने ये आएगा क्वेश्चन कि जो पोलर प्रोटिक है वो किस किस को सोलवेट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट। देखो याद नहीं करना है, यहां पे जो कैटाइनिक पार्ट है ये एनाइन को जाके घेर लेगा चारों तरफ से, और ये जो एनाइनिक पार्ट है ये कैटाइन को जाके घोल लेगा। अब आप खुद बताइए पोलर अप्रोटिक में क्या होने वाला है, ये किसको सोलवेट करेगा, ये सिर्फ सोलवेट करेगा सोलवेट ओनली कैटाइनिक पार्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो सिर्फ वो कैटाइनिक पार्ट को जाके घेर पाएगा। इसके पास H प्लस तो है नहीं, H प्लस होता तो वो एनाइनिक पार्ट को भी सोलवेट करता, बट यहाँ पे क्या, सिर्फ कैटाइनिक पार्ट को सोलवेट कर पाएगा। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डब्बे में बंद करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख पाओ। तो यहां पर अपना ये टॉपिक खत्म होता है, टाइप्स ऑफ सोलवेट। आप देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शॉर्ट नोट्स पे बना सकते हैं इसी टाइप से, ताकि 2 मिनट में आप इस वाले टॉपिक को रिवाइज कर पाए। पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।